नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। दोस्तों आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ रोटी बनाने की मशीन के बारे में। रोटी बनाने की मशीन को खरीद तो बहुत लोग लेते हैं और पहले भी बहुत लोगों ने खरीदी हुई है, लेकिन परेशानी ये आती थी कि उस पर रोटी नहीं बनती थी। मैं आज आपको इसके बारे में बताऊंगा कि इस पर रोटी कैसे बनती है, और रोटी के अलावा इस पर तवे वाले सभी आइटम आप बना सकते हो, जैसे उत्पम बनाना हो, खाकरा, ऑमलेट, ब्रेड टोस्ट, ब्रेड पकोड़े, पापड़ टोस्ट करना हो आपने, और इस तरह के जो तवे वाले आइटम होते हैं वो आप सभी आइटम बना सकते हो। पहले हम इसके कैसे बनेगा इस पर रोटी और आटे का क्या प्रोसीजर होता है, तो उसके बारे में हम आपको बताना जा रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले आटे के बारे में आपको बताता हूँ कि आटे को किस तरह से आपने गूंथना है, किस तरह से आटे को यूज करना है। ये देखिए, पहले हम आटे को छानेंगे। ये आपने आटा लेना है, नॉर्मल आटा है, कोई अलग से आटा होता नहीं है। इस तरह आटे को लिया और आटे को इसमें आपने छान लिया। छानना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि उसमें कोई भी मोटी चीज़ जैसे गेहूं का दाना हो या कोई कंकड़ आ जाता है तो रोटी क्या है, फट जाती है। फट जाती है तो रोटी वो फूलती नहीं है, और उससे दिक्कत ये होती है कि वो अच्छी तरह से पकती नहीं है। देखिए, जैसे हमने आटे को छान लिया, और थोड़ा और छान लेते हैं हम आटे को। ये आटे को छान लिया, बंद करो। ये हमने आटा छान लिया है, और इसमें अब इसमें पानी मिलाएंगे, इसको गूंथेंगे हम आटे को। आटा सही तरह से गूंथा हुआ होना चाहिए, और पानी की उसमें इतनी मात्रा होनी चाहिए कि आटा ज़्यादा ढीला ना हो, ना ही ज़्यादा टाइट हो। ये देखिए, उससे क्या होता है कि रोटी बड़ी सॉफ्ट बनती है, रोटी में सफाई आती है, अच्छी रोटी बनती है। ये आटा इस तरह से गूंथ लेना है आपने। इसी में आप चाहो तो आप नमक भी डाल सकते हो आटे में, अगर आप नमक खाते हो। ऑयल डालना है तो ऑयल भी डाल सकते हो, ताकि हाथों में चिपकेगा नहीं आपके आटा। जैसा चाहो वैसा कर सकते हो। ये देखिए, इस तरह से ये आटा गूंथ रहा है। आटे को आपने अच्छी तरह से गूंथना है। आटा अच्छी तरह से गूंथ जाएगा तो रोटी भी अच्छी बनेगी। देखिए, इसमें मुझे लग रहा है कि इसमें थोड़ा टाइट है ये, अभी इसको थोड़ा पानी मिलाकर ढीला करेंगे। दोस्तों, आटा गूंथकर तैयार हो चुका है। अब देखिए इसकी लोई। लोई कहते हैं आटे के गोले को। आटे का जो गोला होता है उसको लोई कहते हैं। उसको कैसे बनाना है, आटा अच्छी तरह से गूंथ जाएगा तो लोई भी अच्छी तरह से बन जाएगी। जितनी मोटी बनानी है आपने रोटी, उतनी मोटी लोई लेनी है। इस तरह से आपने लोई को गोल कर लेना है। और देखिए, आटा अच्छी तरह से गूंथा है। उसका पहचान ये होती है कि इसमें स्क्रैच नहीं होता। ये इस तरह से लोई बना लेनी है। अब यहाँ थोड़ा सा सूखा आटे में लगाना है इसको, और इसको इस तरह से दबाकर रख देना आपने। जितनी आप रोटी बनानी है आपने उतनी लोई बनाकर रख देना है, कम से कम 5 से 10 मिनट के लिए। उससे होगा क्या कि जो लोई है वो मुलायम हो जाती है, और मुलायम हो जाएगी। जब आप रोटी मेकर पर रोटी बनाओगे लोई की, तो वो आसानी से उतनी बड़ी बन जाएगी जितनी बड़ी आप उसको करना चाहते हो। तो इस तरह से ही आपने लोई बनानी है। तो दोस्तों, लोई बनकर तैयार हो चुकी है। अब हमने इसको इसलिए रखा हुआ है ताकि ये थोड़ी मुलायम हो जाए। तो लगभग 5 मिनट तक इसको रखना है, ताकि ये अच्छी तरह से मुलायम हो जाए, और रोटी जितनी
आप बड़ी बनाना चाहोगे उतनी बड़ी बनेगी। और दूसरा, रोटी मेकर में भी आपको ध्यान दिलाना चाहता हूं, इसको 3 से 4 मिनट आपने बिजली में लगाकर रखना है, इसके प्लग को लगाकर रखना है, ये ऑन हो जाता है। और ऑन होने के बाद इसको 3 से 4 मिनट के लिए गर्म होने देना है। ये पूरी तरह से गर्म हो जाएगा तभी रोटी को पूरी तरह से फैला सकेगा। अगर आप इसके ठंडे पर ही रोटी बनाने लगे तो रोटी चिपक जाएगी और रोटी नहीं बनेगी। और देखिए, इसकी सावधानियां बता देता हूं। इसको, ये नॉन स्टिक कोटिंग होती है, इसको ये पूरी गर्म होती है, ये पूरा एरिया गर्म होता है। आपने ये यहाँ से हैंडल पकड़ना है और ये यहाँ से कान पकड़ना है, इस तरह से आपने इसको यूज करना है। ये ढक्कन वाला ये ढक दिया, उसके बाद इसको दबाना है। ये रोटी जो हैंडल होता है रोटी को बड़ी करने के लिए होता है, लोई को बड़ी करने के लिए। इस तरह से आपने दबाना है। और इसको कभी भी, क्योंकि ये कोटिंग नॉन स्टिक होती है, टेफलॉन कोटिंग होती है, इसको कॉटन वाले क्लॉथ से ही, कॉटन के कपड़े से ही साफ करना है। ये आसानी से साफ हो जाती है, यहाँ पर कोई गंदगी जमती नहीं है। इसका ये फायदा है। अब देखिए, हम आपको रोटी बनाकर बताते हैं। ये लोई लेनी है। लोई को देखिए कैसे रखना है। लोई को सेंटर से थोड़ा ऊपर रखना होता है, क्योंकि जैसे ही आप ढकते हो तो ऑटोमेटिक वो सेंटर में आ जाती है। जब लोई बड़ी हो जाएगी तो रोटी बीच में आएगी। देखिए, ये सेंटर, ये ऊपर, और एक साथ करना है आपने। देखिए, छोटी रह गई और बड़ी करना चाहो और बड़ी कर दो आप। तो जितनी बड़ी चाहोगे उतनी बड़ी रोटी बनाकर तैयार कर सकते हो आप। इसलिए मैंने बोला था कि रोटी को लोई को आपने कुछ टाइम के लिए रख देना ताकि वो मुलायम हो जाए, और मुलायम हो जाएगी तो एक बार में ही बड़ी रोटी बन जाएगी। अब जैसे ही रोटी, इसको लोई को आपने बेल दिया, इसको तुरंत पलट देना है और 15 से 20 सेकंड के लिए पड़ा रहने देना है। जैसे ही रोटी पकने लगेगी नीचे से, इसमें देखिए ये बबल्स आने स्टार्ट हो जाते हैं, ये बुलबुले आने स्टार्ट हो जाते हैं। इससे पता लग जाएगा कि रोटी नीचे से पकनी स्टार्ट हो गई है। अगर आपको लगता है कि थोड़ा टाइम लग रहा है रोटी बनने में, तो इसकी हीट को भी आप एडजस्ट कर सकते हो, हीट को तेज कर सकते हो ताकि रोटी तेजी से बने। लेकिन इतना भी तेज नहीं करना है कि रोटी जल जाए। देखिए, ये बुलबुले आने स्टार्ट हो गए, इसका मतलब है नीचे से रोटी पकने लगी है। अब इसको आपने पलट देना है और 15 से 20 सेकंड ही आपने इधर से पड़ा रहने देना है। देखिए, ये रोटी फूलने लगी। ढकना नहीं है आपने, जब तक रोटी दोनों तरफ से पक नहीं जाए। फूलने लगी, उसके बाद 15 से 20 सेकंड हो गए, इसको ढक देना है। ऐसे रोटी फूलकर बाहर आ जाती है। ये रोटी फूलकर बाहर आ गई। जो रोटी फूल गई मतलब पूरी तरह से पक जाती है। बाकी इसको आपने जितना ज्यादा और सेकना चाहते हो और क्रिस्पी करना चाहते हो तो आप इसको अंदर ही इस तरह से क्रिस्पी कर सकते हो। जो नीचे वाला तवा होता है वो ज्यादा गर्म होता है, जो हिस्सा ज्यादा सेकना है आपने, क्रिस्पी करना है, उस हिस्से को नीचे रखना है। इस तरह से आपने दबा देना, ये रोटी बनकर तैयार हो जाती है। ये सॉफ्ट रोटी बनती है बिल्कुल। ये रोटी बनकर तैयार होगी। अब हम दूसरी रोटी बनाएंगे। देखिए, ये लोई लेनी है आपने, सेंटर से थोड़ी ऊपर रखा और इसको एक साथ दबा दिया। अब आप देखोगे ये बड़ी रोटी बनकर तैयार हो जाती है। इसके बाद मैं इसकी हीट को थोड़ी और तेज करूंगा ताकि रोटी थोड़ी और तेज बने, जल्दी बने। और एक बार हीट को सेट करने के बाद आपको छेड़ने की जरूरत नहीं है दोबारा हीट को, वो ऑटोमेटिक मेंटेन टेम्परेचर होता रहता है इसका। ये आप लाइट देख रहे हो, ये रेड कलर की लाइट है। जैसे ही ये ऑन रहेगी, इलेक्ट्रिसिटी का खर्च तभी रहेगा। ये गर्म होने के बाद 2 मिनट या 1 मिनट या जब गर्म हो जाती है ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाती है, आपकी इलेक्ट्रिसिटी को नहीं खर्च करती है ये, लेकिन इसका टेम्परेचर मेंटेन रहता है। अब जैसे ये ठंडी होने लगेगी ऑटोमेटिक ये लाल लाइट जल जाएगी, जब गर्म हो जाएगी लाल लाइट बंद हो जाएगी। ये देखिए, ये बबल्स आ गए। अब इसको आपने पलट देना है। ये आप यहां देख रहे हो, ये अच्छी तरह से पक चुकी है। इस तरह से आपने रोटी को रखना है यहां पर और थोड़ा 15 से 20 सेकंड के बाद इसको ढकना है। ये आप ढक दोगे, ऐसे रोटी फूल कर बाहर निकल जाती है। जैसा कि मैंने बताया था आपको कि इसको ज्यादा क्रिस्पी करना है, आप ज्यादा सेक कर खाते हो रोटी को, तो आप इसको इस तरह से दबा लीजिए, ये रोटी ज्यादा पककर तैयार हो जाएगी। इसी में दोस्तों देखिए, ये रोटी बनकर तैयार की। इसी में आप ट्राइंगल पराठा, स्ट्रप पराठा, जैसे मूली प्याज गोभी का पराठा होता है वो भी बना सकते हो। क्योंकि उस जैसे मूली प्याज गोभी पालक, इसमें पानी होता है, आप पराठे को बेल नहीं पाते हो, पराठा फट जाता है। लेकिन यहाँ पर आसानी से एक बार में बेल लेते हो पराठे को, बार बार पलटने की जरूरत नहीं होती। रोटी गेहूं की, बाजरे की या मालपुआ
या फिर आपने बेसन का चिलड़ा, डोसा, उत्पम, ऑमलेट, ब्रेड टोस्ट, ब्रेड पकोड़ा, स्टफ पराठा, ट्राइंगल पराठा, इस तरह के तवे के सभी आइटम इस पर आप बनाकर तैयार कर सकते हो। और दूसरा फायदा ये होता है कि ये नॉन स्टिक है, बिना ऑयल का कोई भी आइटम इस पर आप बनाकर तैयार कर सकते हो, ऑयल की भी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और ये गर्म होती है, इसलिए इसमें करंट का कोई डर नहीं होता। आपने गर्म होने के कारण आपने पूरे को टच नहीं करना, सिर्फ ये हैंडल इसके कान को यूज करना है। अब देखिए, इसमें आपको एक बार और बताऊंगा रोटी का तरीका, ताकि आप अच्छे से सीख जाओ। ये रखा और ये दबा दिया, अब आप देखोगे रोटी बड़ी बन जाती है। मतलब जितना बड़ा लोई लोगे आप उतनी बड़ी रोटी बनेगी। मैंने थोड़ी छोटी लोई ली है ताकि ज्यादा रोटी बने और वो उतनी ही फैलेगी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो पर आप कमेंट भी कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मैं आगे भी इसी तरह की वीडियो आपके लिए बनाता रहूंगा। आज मैं आपको रोटी मेकर पर सिर्फ रोटी बनाने के बारे में बता रहा हूं, और इससे आगे भी अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे तो मैं आपको बेसन का चिलड़ा इस पर बनाकर दिखाऊंगा, और मालपुआ बनाकर दिखाऊंगा, उत्पम बनाकर दिखाऊंगा, खाकरा बनाकर दिखाऊंगा,